जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवदुर्गाओं में 5वीं नवदुर्गा है स्कंद माता, जिनकी पूजा नवरात्रि के पंचमी तिथि यानी 5वें दिन की जाती है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि, माँ के लिए प्रिय भोग और मंत्र के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता है और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभायमान है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप आज के दिन पूजा में स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई या पीले फलों का, जिनमें खासतौर पर केले का फल माँ को भोग में समर्पित कर सकते हैं। केले का फल माँ को अति प्रिय है। इसके अलावा केसर की खीर भी आप भोग माता को अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्र के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। मंदिर में पूजा की चौकी पर आप गंगा जल छिड़कें। उसके बाद स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्र के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण करना है। कथा का श्रवण करें, धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भी इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफेद और पीले पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के लिए या धन संबंधी परेशानी के लिए शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिला सकते हैं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमल गट्टे की माला से ओम ही दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। आइए अब स्कंद माता की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सके। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वह सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वह सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया। अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए।
भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति तारकासुर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गई। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता मां स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संतान की सुरक्षा, दीर्घायु जीवन के लिए या फिर संतान प्राप्ति की कामना से आज के दिन भक्तों को स्कंद माता का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। तो ये थी माँ स्कंद माता की कथा। स्कंद माता की आरती के लिए आप हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हर दिन एक नई वीडियो के साथ आती हूँ। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।